आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन पुलिस अधीक्षक महोदय, डीडीसी साहब, प्रभात जी, एसडीओ साहब, दिलीप, मीडिया के सभी बंधुओं, जनप्रतिनिधिगण, आप सभी का आज के राष्ट्रीय सहारा के पंचांग का जो लोकार्पण किया जा रहा है उस कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले ही एक और कार्यक्रम किया गया था और उस कार्यक्रम में भी यही बातें आई थी कि हमारा और आपका रिश्ता जो है बहुत ही एक फाइन बैलेंस पे टिका हुआ है और वो बैलेंस आपको भी मेंटेन करना है, वो बैलेंस हम लोग को भी मेंटेन करना है। और उस बैलेंस को कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब है कि क्रिटिसिज्म सिर्फ क्रिटिसिज्म के दृष्टिकोण से नहीं होना चाहिए, क्रिटिसिज्म होना चाहिए कि व्यवस्थाओं सुधार। और जब क्रिटिसिज्म आप लोग करते हैं तो ऑब्वियसली कुछ पल के लिए तो बुरा लगता है, बट थोड़ी देर के बाद रियलाइज होता है कि क्रिटिसिज्म इसलिए किया जा रहा है कुछ चीजों में हम लोग अपने स्तर से सुधार करने का प्रयास करें। तो आप लोग जब भी हम लोगों की आलोचना करें, आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है, जैसा एसपी साहब ने कहा, और हम लोग भी आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा उस चीज में तथ्य को पता कर लेंगे। हो सकता है कि आपको जो संज्ञान में लाई गई बातें हो और जो एक्चुअल फैक्ट हो उसमें अंतर। जैसे आशुतोष जी से बात हो रही थी, एक व्यक्ति का इन्होंने हमारे सामने बोला कि ये व्यक्ति इनके साथ जो है मतलब ये अन्याय हो रहा है। तो हमने बोला ठीक है, हम पता करते हैं। और जब हमने पता किया और जब आशुतोष जी को फैक्ट बताया तो उनको भी वो चीजें पता नहीं थी। तो मुझे ये लगता है कि आप लोग भी क्रिटिसाइज कीजिए, ऑब्वियसली क्रिटिसाइज कीजिए। प्रशासन का काम, हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, तो हमें लगता है कि 100 काम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे काम भी होते हैं जिसमें अपना 100% नहीं दे पाते हैं, जिससे कि डिलीवरी मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं कमियां रह जाती है। बट क्रिटिसिज्म करते टाइम हमेशा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमेशा बस एक चीज कहे कि हम लोगों के पहलू को भी देखें और उस चीज को पता करके और तब उस जो आपके मन की बात है उसको लाएं। तो फिर हम लोग को भी लगता है कि हाँ ये कोई मतलब जो है सिस्टम में करने के लिए प्रयास किया जा रहा है और हम लोग उस पर प्रयास करेंगे कि उस चीज को सुधार करें। बाकी हम आप लोगों से रेगुलरली हमारी बात होती रहती है। आप लोग मैक्सिमम टाइम, मतलब 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन मैक्सिमम टाइम जब भी आपके द्वारा जो चीजें बताई जाती है उसके तथ्य में जाने के बाद ये बात तो क्लियर होती है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां हैं और उसको हम लोग अपने तरफ से भरसक सुधार करने का प्रयास करते हैं। और आगे भी हम लोग आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि समय समय पर हम लोग को इंफॉर्मेशन देते रहिए कहाँ क्या कमियां हैं, कहाँ सुधार की आवश्यकता है और हम लोग सुधार करने का प्रयास करेंगे। ये मेरा मतलब चौथा जिला है, अलग अलग पद पे हम लोग रहे हैं, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम किसी भी जिले में आज तक आयोजित नहीं हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत सारी बधाई देता हूं कि आप लोग इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे कि आप में और हमारे बीच में संवाद की जो स्थिति है और बेहतर होती है। तो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए, इससे कि हम लोग टाइम टू टाइम आप लोगों से मुलाकात भी हो जाती है, आप लोगों से फीडबैक लेने का भी मौका मिल जाता है और आप लोगों से हम लोगों का अपना पक्ष रखने का भी मौका मिल जाता है। तो ये परंपरा बहुत अच्छी है। और अभी जैसा प्रभात जी ने बताया कि आपके जो पंचांग है उसमें लोकल यहाँ पे जो हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट प्लेस है उसके बारे में भी रहने से जो है इसकी जो भव्यता है, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो काफी बढ़ जाएगा। ये बहुत अच्छा सजेशन है प्रभात जी का, इसको हम चाहेंगे कि आप लोग आगे से इंक्लूड कीजिए और जो नए लोग आते हैं जिले में उनको भी इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ये बहुत अच्छा माध्यम हो जाएगा। जैसे हम लोग भी ज्वाइन किए थे तो हम लोग को भी नहीं पता था कि कहाँ कौन कौन से हिस्टोरिकल प्लेस है जो इस जिले के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। तो पदाधिकारी से बात करके, आप लोगों से बात करके ही हम लोग को पता चलता है। और आप लोग इस चीज को डिटेल में अगर कहीं कर्णांकित कर सकते हैं तो वो जिले के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः अमरीश जी को बधाई देता हूँ कि आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। उसके लिए आप हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं पूरे राष्ट्रीय परिवार को और वर्ग फिर से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।